1947 इंडिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा साल था, हमारी आजादी। लेकिन इस खुशी के साथ पार्टीशन का दर्द भी आया। एक समय की बड़ी ब्रिटिश इंडियन आर्मी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंट गई। यह बहुत बड़ा काम था। इसे बहुत ध्यान से और सही तरीके से किया गया। नई बनी इंडियन आर्मी को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हथियारों और तजुर्बेकार अफसरों की कमी थी। कई लोग पाकिस्तान चले गए थे। इसके अलावा रियासतों को मिलाने का काम भी था। हर रियासत की अपनी फौज थी, इन्हें राष्ट्रीय सेना में मिलाना था। इन सब मुश्किलों के बावजूद इंडियन आर्मी ने डटकर मुकाबला किया। रियासतों को मिलाने में आर्मी का बड़ा हाथ था। हैदराबाद का ऑपरेशन एक बड़ी मिसाल है। इसने आर्मी की देशभक्ति और बरहती ताकत को दिखाया। शुरुआती सालों ने इंडियन आर्मी की परीक्षा ली, फिर भी ये और मजबूत बनकर उभरी, देश की रक्षा के लिए तैयार। किसी को नहीं पता था और भी बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। जल्द ही देश को अपनी सरहदों पर नए खतरों का सामना करना पड़ने वाला था। 1950 के दशक में इंडिया ने देश के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन यह शांति धोखा दे रही थी। उत्तरी सीमाओं पर तनाव बाच रहा था। तिब्बत के मुद्दे ने आग में घी का काम किया। नतीजा 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। इंडो चाइना युद्ध एक कड़वी सच्चाई थी। इंडियन आर्मी बहादुर तो थी, पर तैयार नहीं थी। चीनी सेना के पास बेहतर हथियार थे और वो उस इलाके के लिए बेहतर तरीके से तैयार थी। हमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने हमारी सैन्य रणनीति और तैयारी की कमजोरियों को उजागर किया। यह हार एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने आत्मचिंतन और सुधारों का दौर शुरू किया। सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण में जमकर निवेश किया। ट्रेनिंग और बेहतर उपकरणों पर ध्यान दिया गया। आर्मी के उच्च कमांड ढांचे को भी फिर से संगठित किया गया। 1962 के युद्ध से सीखे गए सबक बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने एक मजबूत और अधिक सक्षम इंडियन आर्मी की नींव रखी। ये बात पाकिस्तान के साथ बाद के संघर्षों में साफ दिखाई दी। अब बेहतर तरीके से तैयार सेना देश की आन बान शान की रक्षा के लिए तैयार थी। 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध भारत द्वारा किए गए सुधारों की परीक्षा था। अब बेहतर हथियारों और प्रशिक्षण से लैस भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। संघर्ष एक गतिरोध में समाप्त हुआ। हालांकि इसने भारतीय सशस्त्र बलों की बेहतर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 1971 का युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के उत्पीड़ित लोगों की ओर से लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय सेना की निर्णायक जीत का गवाह बना। बांग्लादेश की मुक्ति भारत के सैन्य कौशल और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। 1971 के युद्ध में एक नए सैन्य सिद्धांत, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का भी जन्म हुआ। इस सिद्धांत ने तेजी से लामबंदी और आक्रामक क्षमताओं पर जोर दिया। इसका उद्देश्य विरोधियों को रोककर युद्धों को रोकना था। इन युद्धों ने जहां भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, वहीं कूटनीति के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय सेना जबकि राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार थी, क्षेत्र में शांति के लिए प्रतिबद्ध रही। चौथा भाग, आतंकवाद का मुकाबला और कारगिल युद्ध। शीत युद्ध के बाद के दौर ने नई चुनौतियां लेकर आईं। भारत को सीमा पार आतंकवाद और आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना को तेजी से आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात किया गया। इनमें कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर में अभियान शामिल थे। 1999 का कारगिल युद्ध अस्थिर सुरक्षा वातावरण की कठोर याद दिलाता था। कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ ने भारत के संकल्प की परीक्षा ली। भारतीय सेना ने साहस और सामरिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। कारगिल संघर्ष ने पहाड़ी युद्ध की चुनौतियों को उजागर किया। इसने विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसी नई इकाइयों का निर्माण हुआ। इन इकाइयों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आतंकवाद विरोधी अभियानों और कारगिल संघर्ष में भारतीय सेना की भूमिका ने इसके अनुकूलन क्षमता को उजागर किया। सेना ने पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने की अपनी क्षमता साबित की। इस अवधि में सेना एक बहुआयामी बल के रूप में विकसित हुई। यह कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम थी। पांचवा भाग, आधुनिकीकरण
और आज की भारतीय सेना। 21वीं सदी ने युद्ध में एक बड़ा बदलाव देखा है। अब तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय सेना ने एक महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें उन्नत हथियार खरीदना, निगरानी क्षमताओं में सुधार और साइबर युद्ध क्षमताओं में निवेश शामिल है। आज भारतीय सेना एक आधुनिक और पेशेवर बल है। यह दुनिया भर में अपनी व्यावसायिकता और क्षमता के लिए जानी जाती है। यह दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल है। यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। भारतीय सेना का विकास जारी है। इसे साइबर खतरों और हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी भारत की संप्रभुता की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अटूट है। 1947 के बाद से सेना की यात्रा एक राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा को दर्शाती है। यह लचीलेपन, अनुकूलन और राष्ट्र की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है।